मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल की। ये जो दैनिक राशिफल ये आधारित है आपके जन्म के चंद्रमा पर और आपके जन्म के चंद्रमा से निश्चित दिन के गोचर पर, यानी कि चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और उसका जो फलादेश है वही आपका दैनिक राशिफल है। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं राशि के अनुसार ही कुछ सरल से उपाय, कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएंगे। और राशि के साथ ही, उपायों के साथ ही आपको बताएंगे आपका शुभ अंक, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग। शुभ अंक आपके लिए स्पेकुलेशंस में बड़े कारगर सिद्ध होते हैं और शुभ रंगों का चुनाव आप कपड़ों के लिए कर सकते हैं और अपनी शॉपिंग के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ जानकारी देते हैं आपको विस्तृत पंचांग के बारे में, बताते हैं आपको क्या तारीख है, क्या दिन है, कौन सा वार है, कौन सा हिंदू महीना है, हिंदू महीने का कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, चंद्रमा किस राशि को और किस नक्षत्र को भोग रहे हैं, दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, दिन का सबसे शुभ रंग क्या है और दिन की सबसे शुभ दिशा क्या है। ये जो दिशा है यही आपके जीवन की दशा को बदलने का कार्य करती है, आपके ट्रैवलिंग के शेड्यूल को बहुत ईजी बना देती है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे अशुभ समय के बारे में, राहु काल के बारे में। इस समय अवधि पर शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, खास इंपॉर्टेंट कार्य टालने चाहिए। इसके साथ साथ आपको विशेष योगों की भी जानकारी देते हैं, उनका महत्व भी बताते हैं और आपको जानकारी ये भी देते हैं कि दिन का सबसे शुभ समय क्या है। शुभ समय पर किए गए कार्य सफलता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि ये जो दिन है ये विशेष किस प्रकार बन रहा है, इस दिन की क्या विशेषता है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को दूर कर देता है, किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है, और एक ऐसा विशेष मंत्र जो आपके जीवन से नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी का संचार आपके जीवन में करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन सोमवार का है, तारीख है 3 अगस्त 2026, श्रावण कृष्ण पंचमी पर चंद्रमा मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। पंचमी तिथि स्वयं शिव की तिथि है, नागों की तिथि है, नागेश्वर की तिथि है सोम पंचमी, और सोमवार का दिन भी, सावन के सोमवार का दिन भी देवादिदेव महादेव का है। ऐसे में दिन का जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ दिशा रहेगी ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट। राहु काल रहेगा सुबह 7:24 से लेकर के सुबह 9:05 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा शाम को 5:07 से लेकर शाम को 6:45 तक। विशेष क्या है, सावन का पहला सोमवार है और इसे ही सोमा पंचमी और शिव पंचमी कहते हैं। इसी दिन आदि पेरक्कू है, खास दिन है जल के पूजन का। इस दिन नदियों का पूजन, जल का पूजन किया जाता है और इस दिन खास विशेष महत्व है जलाभिषेक का शिवलिंग पर। और ऐसे में पहले ज्योतिर्लिंग के पूजन का विधान है शास्त्रों में। तो ऐसे में हमारा जो विशेष जो है वो है सोमनाथ के पूजन का, देवादिदेव महादेव के सोमनाथ के पूजन का। ऐसे में हमारा विशेष उपाय मंत्र भी महादेव के सोमनाथ स्वरूप से जुड़ा हुआ बताएंगे आपको। सेहत में कैसे सुधार होगा महादेव के सोमनाथ स्वरूप के पूजन से, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, नए कामकाज की योजना बनाएंगे, धन लाभ के योग हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, मन पूजा पाठ में लगेगा, भौतिक साधनों में वृद्धि के योग हैं। उपाय ये करें कि पूजा घर में चंदन की सुगंधित धूप करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी, सोचे हुए कामकाज पूरे होंगे, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, लोग कार्यक्षेत्र की तारीफ करेंगे। उपाय ये करें कि पानी में शक्कर मिलाकर तुलसी पर चढ़ाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी।
तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। कारोबारी लाभ के योग हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे, तरक्की के मार्ग खुलेंगे, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। उपाय क्या करें कि घर के उत्तर पश्चिम दिशा में दीपक जलाएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। संतान से खुशी प्राप्त होगी, कोई फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। प्रेमी से रिश्ते मधुर बनेंगे, शाम में घूमने फिरने जाएंगे, दोस्तों के साथ में मुलाकात भी होगी। उपाय क्या करें कि मैदा दान करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। कारोबारी विरोधियों से सावधान रहें, नौकरी में नए प्रस्ताव मिलेंगे, भाषा पर काबू रखें, कामकाज का बोझ बढ़ेगा, छात्रों की पढ़ाई लिखाई में रुचि रहेगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब को शक्करदान करें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। अचानक धन लाभ के योग हैं, योजनाएं समय से पूरी होंगी, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष में सुधार आएगा। उपाय ये करें कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, वाहन चलाते समय सतर्क रहें, कारोबारी फैसले सतर्कता से लें, धन लाभ कुछ हालांकि कम होगा, धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी। उपाय ये करें कि तुलसी पर चंदन से धूप करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। बड़ी कोई खुशखबरी मिलने के योग हैं, दोस्तों से मुलाकात होगी, कारोबारी निवेश की योजना बनाएंगे, जीवन साथी के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, संतान के सेहत की चिंता बनी रहेगी। उपाय ये करेंगे दैनिक पूजा पाठ में सफ़ेद फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। नवीं राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। आर्थिक लाभ के कई मौके मिलेंगे, सेहत बेहतर बनी रहेगी, यात्रा से लाभ के योग हैं, दोस्तों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, अध्यात्म की ओर आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उपाय ये करें कि धर्म स्थल में चावल दान करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। आत्मबल में वृद्धि होगी, करियर में सफल रहेंगे, सौभाग्य में वृद्धि के योग हैं, शाम जीवन साथी के साथ में बिता पाएंगे, रुके हुए कामकाज में कुछ गति भी आने के योग हैं। उपाय क्या करें कि धर्म स्थल में शक्कर चढ़ाएं। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, दफ्तर का माहौल सुधरेगा, बड़ी सफलता मिलेगी, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, रचनात्मक काम में रुचि भी रहेगी। उपाय क्या करें पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। सोचे हुए कामकाज पूरे होंगे, दफ्तर में सहकर्मी सहयोग देंगे, अचानक लाभ के योग हैं, नए कामकाज करने की योजना बनाएंगे, बस अपनी सेहत पर पूरा ध्यान बनाए रखें। उपाय ये करेंगे इच्छा अनुसार खीर खाएं। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो सेहत में सुधार लेके आएगा। देखिए खास दिन है, सावन का पहला सोमवार है, इसके साथ में है आदि पेरप्पू। ये खास दिन बन जाता है और देवादिदेव महादेव के पूजन का अपने आप में। और पंचमी तिथि है, पंचमी तिथि पूर्णा है। ये तिथि नागों को समर्पित है, देवादिदेव महादेव को समर्पित है, और ऐसे में सोमवार भी, तो ऐसे में खास दिन बन जाता है बाबा सोमनाथ के पूजन का। तो ऐसे में क्या करें, शिवालय जाकर शिवलिंग का पूजन करें और सेहत में सुधार के लिए बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम सोम कलाधर मौल्ये नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, सेहत में निश्चित सुधार आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।